हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पाइथन के कोर्स में। तो आज हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 15 और इस चैप्टर का जो नाम है वो नाम है फंक्शन। गॉट इट। तो आज हम लोग फंक्शन चैप्टर को पढ़ रहे हैं और इसके अंदर देखेंगे किन किन टॉपिक को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि फंक्शन के अंदर किन किन टॉपिक को पढ़ना। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि फंक्शन होता क्या, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको कॉल कैसे करते हैं, इस जो फंक्शन है इसको डिफाइन करने की क्या क्या तरीके हैं। गॉट इट। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज फंक्शन। क्या देखते हैं? व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ही रोमांचक होने वाला है आज का क्लास। ओके। क्यों? क्योंकि आज हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शन। फंक्शन होता क्या? फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स इट इज कॉल्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक ब्लॉक क्रिएट करेंगे और ब्लॉक क्रिएट करने के बाद उसको बोलेंगे कि ये फंक्शन है। ठीक, वो चलेगा कब? जब इसको हम बुलाएंगे, कॉल करेंगे, तभी जाके ये चलेगा। गॉट इट। अब इसका और भी सरल एग्जांपल से समझे तो हम लोग क्या करते हैं, पाइथन में कुछ कोड लिखते हैं। कोड लिखते हैं तो ब्लॉक भी बनाना पड़ता है। ब्लॉक कैसे बनाते? तो हम लोग इंडेंटेशन का यूज करके ब्लॉक बनाते हैं। सेम प्रकार से यहाँ पे भी इंडेंटेशन का यूज करके ब्लॉक बनाना और उस ब्लॉक के अंदर हम लोग को कुछ कोड लिखना है। ठीक। और कोड लिखने के बाद उसका उस फंक्शन का एक नाम दे देना। जैसे हम लोग ब्लॉक क्रिएट करेंगे तो वो पूरे ब्लॉक का एक नाम देंगे और बोलेंगे क्या कि ये जो पूरा का पूरा ब्लॉक है इसको इसी नाम से जाना जाएगा। गॉट इट। ये बोलेंगे और जब भी उस नाम को बुलाएंगे तब जाके वो जो ब्लॉक बनेगा वो क्रिएट, जो हम लोग लिख चुके थे, क्या 4 लाइन कोड कर चुके थे या 10 लाइन कोड कर चुके थे, तो जब भी उसको कॉल करेंगे तो फिर वो एग्जीक्यूट होगा और जो भी आउटपुट देना है वो आउटपुट देगा। ठीक। तो फंक्शन क्या होता है? ये ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जब भी इसको कॉल करते तभी जाके चलता है। फंक्शन है सम नेम फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो फंक्शन का कुछ नाम होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। हम लोग एग्जांपल बोले क्या कि अभी हम लोग कहीं और रह रहे हैं और शिफ्ट करना चाहते हैं कहीं और। ठीक। तो हमारे घर में बहुत सारे सामान वगैरह है। ठीक। तो वो सारे सामान को हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स में बंद करके ले जाते हैं। क्या करते हैं? बॉक्स में बंद करके ले जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को कंफ्यूजन ना रहे, तो जब हम लोग बॉक्स में बंद करते हैं तो उसके ऊपर एक चीट साट के उसका नाम दे देते हैं। बोलते हैं क्या कि ये बॉक्स का नाम ये हो गया। और जब भी बोलते हैं ये बॉक्स तो हमको समझ में आ जाता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज होने वाला। और मान लीजिए कि आप ये काम नहीं किए, नहीं लिखे, उसका नाम नहीं दिए, तो आपको कोई एक चीज पर्टिकुलर की दरकार है जिसके लिए 10 बॉक्स है तो 10 को खोलना पड़ गया कभी कभी। क्यों? क्योंकि भैया किस में रखा हुआ पते नहीं चल रहा, तो अब सबको खोल के देखना पड़ेगा, जिसमें मिलेगा उसी में होगा। तो इसलिए फंक्शन बनाते हैं। और फंक्शन के तो बहुत सारे फायदे हैं। क्या पाइथन में या किसी भी लैंग्वेज में हम लोग जाए तो फंक्शन के बहुत सारे फायदे हैं। गॉट इट। ठीक है, क्या फायदे वो समझिए। फंक्शन इज अ वे टू इम्प्लीमेंट मॉड्यूलराइजेशन। फंक्शन को हम लोग इंप्लीमेंट करके मॉड्यूलराइजेशन करते हैं। मॉड्यूलराइजेशन होता क्या है? अब जैसे हम लोग बात करें शादी की, तो शादी में बहुत सारा काम होता है। ठीक। लेकिन कोई एक व्यक्ति पूरे काम को नहीं कर रहे होंगे, लेकिन शादी जो है वो एक ही काम है। उसके अंदर बहुत सारा काम है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं जिनको कपड़ा देना है, कपड़ा पहनाना है, गिफ्ट लाना है, खाना देना है, खाना खिलाना, बैठालना है, मिलाना, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं और बहुत सारे रूल्स है और बहुत सारे उसमें छोटे छोटे काम है। गॉट इट। तो अब पूरे काम को करने के बाद जाके एक काम बनता है जिसको बोलते हैं शादी, मैरिज। गॉट इट। ठीक है, लेकिन कोई एक आदमी काम करता है क्या? नहीं करता। अगर कोई एक आदमी करे तो उसके लिए बहुत ही टफ हो जाएगा उस काम को करना। क्यों? कि अब वो देखेगा कि खाना कैसे बन रहा, या वो देखेगा कि भैया खाना बनाने में ये कम किया वो लेके आएगा। वो ये देखेगा कि भैया कोई आ रहा अंदर में तो उसका स्वागत कैसे करे। वो एक टाइम पे सब काम करना चाहे तो बहुत ही टफ हो जाएगा। लेकिन वो सबको इंडिविजुअली लोगों में डिवाइड कर दिए, बोले भैया तुम्हारा ये काम है, भैया तुम्हारा ये काम है, भैया तुम्हारा ये काम है। तो सब लोग अपना अपना काम अच्छे से देख सकते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि फंक्शन के मदद से बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम में तोड़ देते हैं। जैसे कि मॉड्यूलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मॉड्यूलाइजेशन इज स्प्लिटिंग अप ऑफ अ बिगर टास्क इनटू सेवरल स्मॉलर सब टास्क टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रॉब्लम। अब जैसे देखिए कि शादी एक काम है, उसको एक लोग कर रहे हैं तो बहुत ही टफ हो जा रहा।
गॉट इट। और करने में भी बहुत मेहनत लग रहा और सही से हो भी नहीं रहा, कॉम्प्लेक्सिटी भी उसका बढ़ गया उस प्रॉब्लम का, ठीक है। लेकिन उसी काम को हम लोग डिवाइड कर दिए टुकड़ों में, सब इंडिविजुअल लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग टुकड़े को एक इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, ठीक है भैया। तो अब वो काम छोटा भी हो गया, आसान भी हो गया। अब मेरे लिए ओनली एक काम है कि खाना बनवाना है, ठीक। अब स्वादिष्ट तो होगा ही, क्यों? क्योंकि मेरा काम सिर्फ वही है, वहीं पे खड़े होके देखना है कैसे बन रहा नहीं बन रहा, कुछ गलतियां हो रही तो हमको बताना है कि भैया ये गलतियां हो रही, इसको सुधारो। तो हम एक काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ भैया, वो काम भी आसान हो गया और काम भी अच्छा हो गया। तो वही बोला जा रहा है कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये होता है कि बड़े प्रॉब्लम को हम लोग बड़े प्रॉब्लम को तोड़ देते हैं छोटे छोटे सब टास्क के अंदर में, जिससे रिड्यूस हो जाता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का जो कॉम्प्लेक्सिटी है, कठिनता है, वो रिड्यूस हो जाता। गॉट इट। और भी फायदे। और फायदे क्या भैया, कि एक बार फंक्शन आप क्रिएट कर लिए तो उसको बार बार कॉल कर सकते हैं, मेमोरी की भी बचत होती है। जब फंक्शन कॉल होगा तभी जाके उसको मेमोरी मिलेगा, और फंक्शन कॉल नहीं होगा तो उसको मेमोरी नहीं मिलेगा। गॉट इट। जैसे कि इसका एग्जांपल लिए, हम बोले क्या कि हमको मुंबई से पुणे जाना है, क्या बोले, मुंबई से पुणे जाना है, ठीक है। और हम लोग मान लीजिए कि बस से जा रहे हैं, और बस में सीट टोटल 50 सीट है, ओके। लेकिन मुंबई से पुणे जाते जाते तक उसी बस से टोटल 200 लोगों ने ट्रेवल किया। ये कैसे पॉसिबल हो सकता? यस, हो सकता। क्यों? क्योंकि भैया मुंबई और पुणे के बीच में जो दूरी है, उसमें क्या हुआ कि जो भी व्यक्ति चढ़ रहा था उसके बीच वाले ही चढ़ रहे, एक चढ़ रहे सीट पे बैठ रहे उतर रहे, फिर चढ़ रहे बैठ रहे उतर रहे, तो सब लोग 50 सीट पे बैठ के ही गए, 200 लोग। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये इसलिए पॉसिबल हुआ कि इतना जो दूरी था उसमें कुछ लोग गए, बैठे, फिर उतर गए, बैठे उतर गए। उसी प्रकार से यहाँ पे फंक्शन का काम होता। जब फंक्शन चलेगा तब उसको रैम मिलेगा, और रैम मिलेगा तो वो तब तक ही रहेगा जब तक कि वो चलेगा, और जैसे ही फंक्शन एंड हुआ तो रैम से रिलीज हो जाएगा। गॉट इट। तो इसलिए इसका मेमोरी मैनेजमेंट भी ठीक होता है, और इसको इजी हम लोग डिबग कर सकते हैं, इजी रीड कर सकते हैं। अब क्या होता है कि जैसे आप फंक्शन बनाए हैं, उस फंक्शन में कोई दिक्कत है तो डायरेक्ट समझ में आएगा कि ये फंक्शन में दिक्कत है, और समझने में भी आसानी होगा कि भैया ये दिक्कत है, ये दिक्कत के लिए हम लोग ये फंक्शन किए, तो वहां जाके चेंजेस कर दिए, और चेंजेस कर दिए तो टेस्टिंग करना तो ओनली उसी फंक्शन का करना, सबका नहीं करना। लेकिन फंक्शन नहीं बना रहे, कहीं पे चेंज कर दिए, मान लीजिए कि बिना फंक्शन का काम कर रहे, तो एक जगह भी चेंज किए तो पूरे प्रोग्राम को टेस्ट करना पड़ेगा फिर से। लेकिन फंक्शन बना रहे हैं तो ओनली फंक्शन को ही टेस्ट करना पड़ेगा। तो इजी टू रीड भी हो जाता है, इजी टू डिबगिंग भी हो जाता है, और एक बार फंक्शन को बनाकर बार बार कॉल कर सकते हैं, यानी कि कोड भी रिड्यूस हो जाता। क्या हो जाता है? कोड भी रिड्यूस हो जाता, कम से कम कोड हो जाता। अब जैसे आपके पास एक प्रोग्राम है, यानी कि एक एप्लीकेशन है जिसमें 2 नंबर को ऐड करने का काम 50 टाइम हो रहा, तो आपको 50 बार लिखना पड़ेगा A+B A+B A+B। लेकिन आप क्या किए, एक बार लिख के उसको 50 बार बुला रहे हैं। इससे क्या होगा कि कोई भी आपका प्रोग्रामर आएगा उस कोड को देखने, उसको कन्फ्यूजन नहीं होगा, उसको समझ में आएगा भैया ये जो है ऐड एक फंक्शन बना दिया, जहां जहां जरूरत पड़ेगा उसको यूज कर लेगा। जिससे क्या हुआ, कोड रीडेबिलिटी जो है वो भी आसान हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग कोड के अंदर सेम कोड को रिपीट नहीं कर रहे, ये भी आसान होता, जिससे कि प्रोग्रामर को समझने में भी आसान होगा, वो कंफ्यूजन में नहीं रहेगा कि एक कोड को बार बार क्यों लिखा। गॉट इट। तो ये सारे फायदे हैं फंक्शन से। तो अब फंक्शन को डिफाइन कैसे करते वो देखते हैं। क्या? फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, देखिए। जब पाइथन में हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमको डिफाइन करने के लिए एक कीवर्ड की जरूरत पड़ती है, जिसका नाम है डेफ्ट। DEF इज अ कीवर्ड इन दिस पाइथन। पाइथन के अंदर में ये जो डेफ है ये कीवर्ड है, ओके। और इसकी मदद से हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं। और फंक्शन को डिफाइन करना का मतलब क्या हुआ, फंक्शन को क्रिएट करना हुआ। और क्रिएट हो गया फंक्शन तो वो चलेगा नहीं जब तक कि उसको कॉल ना करे। तो फंक्शन को चलाने के लिए हम लोग को कॉल करने की भी जरूरत पड़ेंगे। गॉट इट। तो वो कॉल कैसे करेंगे वो भी चीज हम लोग देखने वाले। लेकिन फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, फंक्शन को क्रिएट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले एक डेफ कीवर्ड लो। गॉट इट। और जो आप फंक्शन बना रहे हैं उसका कुछ नाम देना फॉर आइडेंटिफिकेशन। उसके लिए हम लोग बोले क्या, यहाँ पे फंक्शन नेम दे दो, और यहाँ पे लगाओ पैरेंथेसिस और आर्गुमेंट्स ले लो। आर्गुमेंट्स लेना तो लीजिए, नहीं लेना तो नहीं लीजिए, डजेंट मैटर। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि कितने तरीके से फंक्शन को
क्रिएट कर सकते हैं। गॉट इट? ठीक है। उसके बाद आपको कॉलन लगाना है। कॉलन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि भैया इस फंक्शन का बनाना है ब्लॉक, और ब्लॉक क्रिएट करने के लिए हम लोग को कॉलन लगाना पड़ता। तो ये कॉलन लगाए तो नीचे ब्लॉक क्रिएट हुआ, और ब्लॉक क्रिएट करने के लिए हम लोग को देना पड़ता है इंडेंटेशन। तो आप लोग देख सकते हैं कि शुरू से इतना गैप है, तो इसको बोलते हैं इंडेंटेशन, यानी कि इंडेंट। तो ये हो गया फंक्शन डिफिनेशन। और सच ही में हम लोग रियल लाइफ में कैसे इसको डिफाइन करेंगे, तो चलिए हम लोग डिफाइन करके भी देख लेते हैं। हम लोग बोले क्या कि एक फंक्शन बनाओ, तो बोले डी ई एफ डेफ। फंक्शन का नाम क्या रखे? बोले क्या, ए डबल डी ऐड। अभी हम लोग कुछ भी आर्गुमेंट नहीं लिए। अब बोले क्या कि हम लोग को यूजर से इनपुट लेने आता है, तो बोले क्या कि ए के अंदर बोले इंट इनपुट, और इसके अंदर बोलते हैं क्या कि भैया आपको एंटर करना है डेटा, बोले इंटर अ नंबर। ठीक है भैया। अब इसी को हम लोग क्या किए, कॉपी कर लिए। अब लेकिन एक जगह पे हम लोग बी बना दिए, दो वेरिएबल बना। ठीक है भैया। और ए बी के अंदर में डेटा आ गया, दोनों में एक एक डेटा ले लेगा। अब क्या चाहते हैं, इसको सम करके प्रिंट कर दो। तो कैसे करेंगे? हम लोग बोलेंगे या कि पहले इफ लगा दिए, उसके बाद बोले डबल कोट, बोले क्या, एस यू एम सम इस परसेंट डी, ऐसे लिख सकते क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग ब्लॉक क्रिएट करेंगे, यानी कि प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर क्रिएट किए, इसमें बोलेंगे क्या कि ए प्लस बी के वैल्यू को प्रिंट कर दो। अब जाके ये सही हुआ। ठीक है। इसको रन करेंगे तो क्या ये चलेगा क्या? चलिए देख लेते हैं। भैया रन किए तो कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा, ये चल नहीं रहा। तो इसको चलाने के लिए हम लोग को कॉल करना पड़ता है। कॉल कैसे करेंगे? ये कॉल कैसे होगा? तो देखिए, जो भी फंक्शन का नाम दिए उसी नाम से इसको कॉल कर सकते हैं। तो इसका नाम क्या, ऐड, तो लिखे ऐड। अब इसको रन करे भैया, तो इसको रन किए, क्या चला? अभी भी नहीं चला। बोलिएगा सर आप तो बोले कि फंक्शन कॉल करने के लिए नाम लिखना, हाँ लिखना है, लेकिन कॉल करने के लिए इसमें हमको पैरेंथेसिस भी लगाने, पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे तो फंक्शन कॉल नहीं होगा, एक्शन वाला काम होगा ही नहीं। तो हमको इससे एक्शन करवाना है, काम करवाना है, तो यहाँ पे लगाने पैरेंथेसिस। अब पैरेंथेसिस लग गए तो ये क्या करेंगे, यूजर से दो नंबर लेंगे, बोले 10, दूसरा बोले 20। तो 10 लिए, दूसरा ले लिए 20। अब ये प्रिंट कर दिया क्या, सम इज 30। गॉट इट? तो जब हम लोग कॉल करते वक्त फंक्शन का नाम लिखते और पैरेंथेसिस देते, तब जाके वो कॉल होता। तो हम लोग समझे कि फंक्शन कॉल कैसे होगा, फंक्शन डिफिनेशन कैसे होगा। अब जैसे देखिए कि यहाँ पे जो प्रिंट है, ये भी एक प्रकार का फंक्शन ही है, प्रीडिफाइंड फंक्शन है, लेकिन ठीक है। लेकिन इसमें भी देखिए हम लोग पैरेंथेसिस लगा रहे हैं, नहीं लगाते तो ये कॉल होता ही नहीं। तो इसको कॉल करने के लिए हम लोग को पैरेंथेसिस की जरूरत पड़ती है। अब बोलिएगा सर ऐड में तो आप कुछ नहीं पास किए, लेकिन यहाँ पे कुछ पास किए, हम बोलेंगे यस। तो ये ऐड में क्यों नहीं पास किए वो चीज हम लोग समझेंगे, और ऐड में क्या क्या पास कर सकते क्या नहीं कर सकते वो भी समझेंगे। अब देखिए प्रिंट के अंदर में यह फंक्शन बना हुआ, इसका पहले से काम हो चुका है, ठीक ना। इसके बारे में पूरा का पूरा चीज लिखा हुआ था, इसके अंदर हम लोग जो पास करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है वहां पे, और वो उसी मतलब को पूरा करता है। ठीक है भैया। तो क्या हम लोग पास कर सकते हैं? इसमें कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर में, फिर आते हैं इसके ऊपर में। गॉट इट? तो हम लोग देख लिए फंक्शन कॉल कैसे होगा। जैसे कि एक फंक्शन यहाँ पे हम लोग बनाए, प्रिंट नेम नम करके, प्रिंट अंडर स्कोर नेम, और पैरेंथेसिस खाली रख के कॉलन लगा दिए, नीचे बोले प्रिंट तासिन कोडर। अब दो बार इसको कॉल किए, प्रिंट अंडर स्कोर नेम, तो ये दो बार चलेगा और दोनों के दोनों बार तासिन कोडर प्रिंट करेगा। एक चीज इसमें लिखा हुआ है, वंस फंक्शन इज डिफाइंड इन इट कैन बी कॉल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। यानी कि एक बार फंक्शन बना दिए तो भैया आपको 1000 बार कॉल करना, करिए बिंदास, मजे से, कोई भी दिक्कत नहीं। एक बार फंक्शन टेस्टिंग हो गया तो उसको 1000 जगह पे यूज कर सकते हैं। लेकिन फंक्शन नहीं बना रहे तो सेम चीज को 1000 जगह पे यूज कर रहे हैं, तो 1000 बार टेस्टिंग करने की दरकार पड़ेगी कि मेरा जो कोड लिखा हुआ वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, हर टेस्ट केस के लिए परफेक्ट है या नहीं, ये सारे चीज को देखने पड़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है कि कैसे फंक्शन को डिफाइन करते हैं, कितने तरीके हैं फंक्शन को डिफाइन करने के। तो हमारे पास टोटल 4 तरीके हैं फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। टेक नथिंग, रिटर्न्स नथिंग। अब इसको समझे कैसे, तो हम लोग प्रैक्टिकल में समझते हैं। अब बात आती है यहाँ पे टेक्स समथिंग, टेक्स नथिंग, रिटर्न समथिंग, रिटर्न्स नथिंग, ये 4 फंक्शन हो गए। ठीक है भैया।
अब देखिए कि यहाँ पे आपको पैरेंथेसिस दिखता होगा, दिख रहा है ये पैरेंथेसिस। तो हम लोग कलर चेंज करते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पैरेंथेसिस, ठीक। लेकिन ये वाले पैरेंथेसिस की हम लोग बात बोल रहे हैं। ओके। अब देखिए ये खाली है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। तो आप बोलिएगा क्या कि फंक्शन का जो टाइप है वो टेक्स नथिंग है। टेक्स का मतलब लेना, नथिंग का मतलब कुछ नहीं। ये कुछ नहीं ले रहा। गॉट इट? क्या बोले कि ये जो फंक्शन है ये कुछ भी नहीं ले रहा। और कोड में देखिएगा कि जो इसका ब्लॉक बना हुआ है, इस ब्लॉक के अंदर कहीं पे भी रिटर्न का चर्चा हो रहा क्या, रिटर्न लिखा हुआ है क्या? नहीं। और नहीं लिखा हुआ है तो ये रिटर्न्स नथिंग है, यानी कि ये रिटर्न भी कुछ नहीं करेगा। नथिंग का मतलब कुछ नहीं। तो न इसमें डेटा आ रहा है, न इस फंक्शन से डेटा जा रहा, न आ रहा न जा रहा। तो ये क्या है? टेक्स्ट नथिंग, रिटर्न्स नथिंग। तो पहला टाइप हम लोग पढ़े किस टाइप का? टेक्स्ट नथिंग और रिटर्न नथिंग। ठीक है भैया। अब इसमें दूसरा टाइप क्या हो सकता है? तो दूसरा टाइप ये हो सकता है कि इसमें हम लोग डेटा ले सकते हैं यूजर से। तो हम लोग बोले क्या कि डेटा जो लोगे ए कॉमा बी ले लिए, हम लोग सीधे वेरिएबल का नाम देंगे, हो जाएगा। अब ये ए बी को हम लोग नीचे क्रिएट करेंगे। तो यहां से हम लोग हटाएं और नीचे आए, ब्लॉक के बाहर, और लिख दिए इसको सेम चीज को। ओके। और यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भैया इनपुट ए, इनपुट बी, यानी कि यूजर से ए का डेटा बी का डेटा ले रहे हैं। अब देखिए कि हम लोग यहाँ पे काम क्या किए भैया, यहाँ पे काम किए हैं कि हमारे पास ए और बी आ रहा है, और ए बी आ रहा है, तो जब फंक्शन को कॉल करेंगे उस समय पे भी इसमें ए बी का डेटा देंगे। ए बी का डेटा देंगे, वेरिएबल नहीं देंगे, डेटा देंगे। आप यहाँ पे ए कॉमा बी लिख दीजिएगा तो ए कॉमा बी पास नहीं होगा, भले ए का वैल्यू और बी का वैल्यू पास होने वाला। गॉट इट? तो हम लोग समझेंगे। यहाँ पे चाहे तो ओनली डेटा दे सकते, जैसे बोले 10 और 20, ये भी दे सकते, कोई भी दिक्कत नहीं। या यूजर से लेना तो वो भी दे सकते। तो फिलहाल तो अभी हम लोग यूजर से लेके देने वाले हैं, तो चलिए ठीक है। इसको हम लोग देते हैं यहाँ पे, बोले क्या कि भैया ए कॉमा बी लिख दो। अब इसको रन करते हैं, क्या करते हैं? रन करते हैं। रन करेंगे तो क्या होगा भैया? चलेगा। और बोला क्या, एंटर करो, हम लोग एंटर किए 10 20, एरर आ गया। ओहो। चलिए ठीक है, फिर से रन करते हैं। अब बोले 10 और दिए 20। अब एरर है क्या? नहीं है। पहले क्या था, हम लोग एक बार में दो डेटा दे दिए थे, इसलिए एरर आ गया। बोला वो इंट के अंदर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, उसको स्ट्रिंग समझने लगा। गॉट इट? ठीक है भैया। तो हम लोग क्या दिए, 10 और 20 दिए, तो ये 30 रिजल्ट दे दिया हमको। गॉट इट? तो इस फंक्शन को क्या बोलते हैं? तो इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या? टेक्स्ट समथिंग रिटर्न नथिंग। ये कुछ ले रहा लेकिन कुछ नहीं दे रहा। पहला वाला हम लोग देखे क्या, ना भैया कुछ ले रहा ना कुछ दे रहा। दूसरा वाला हम लोग देखे क्या, टेक समथिंग रिटर्न नथिंग, यानी कि ए बी आ रहे हैं और यहाँ पे हम लोग डेटा को प्रिंट किए, लेकिन ये जो पूरा का पूरा इसका जो सम आया वो रिटर्न नहीं हो रहा। क्या? रिटर्न नहीं हो रहा। और हम लोग ऐड के अंदर पास किए 20 30, जो भी पास करेंगे उसका सम प्रिंट हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे यूजर से लेके प्रिंट कर दिए। अब नेक्स्ट क्या आता है, टेक्स नथिंग रिटर्न समथिंग, यानी कि अब यूजर से डेटा नहीं लेना लेकिन कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना है। वो कैसे बनेगा? तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे आएंगे और बोलेंगे क्या कि भैया ये दोनों जो लाइन है, ये दोनों लाइन को उठाओ और ऊपर लेके चलो। तो यहाँ पे आए और बोले क्या कि डाल दो। और यहाँ पे ए बी जो ले रहे हैं उसको हटा दिए, ए बी नहीं ले रहे हैं। ओके। क्यों? क्योंकि ये रिटर्न करने वाला। और यहाँ पे हम लोग पूरा प्रिंट भी नहीं कर रहे, इसको रिटर्न करेंगे। कैसे रिटर्न होगा भैया? तो बोल देंगे RETURN, रिटर्न। ओके। ठीक है। अब इसको रिटर्न कर रहे हैं, बोलिएगा कि भैया ये क्या लिखा हुआ? तो ये एक स्ट्रिंग बन के रिटर्न हो जाएगा। ठीक। अब ये रिटर्न होके जाएगा कहाँ? तो हम लोग कॉल कहाँ से कर रहे हैं? ऐड फंक्शन से। तो ऐड जहां पे लिखा हुआ उसी के जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। ऐड जो रखा हुआ वहीं पे ये चीज पूरे के पूरे A to Z कवर हो जाएगा। जैसे यहां से हम लोग रिटर्न किए, तो यहाँ पे हम लोग पास करेंगे, यूजर देगा 10 20 तो आएगा 30। तो यहाँ पे ये पूरे को हटाएगा, इसको इरेज करके, और यहाँ पे प्रिंट कर देगा क्या, सम इज, बोलेगा सम इज 30। गॉट इट? ये पूरा रिजल्ट ये आ जाएगा। अब ये आ जाएगा तो इसको कहीं ना कहीं स्टोर कीजिए या प्रिंट कर दीजिए, आपके ऊपर है। हम लोग चाहते हैं डायरेक्ट प्रिंट कर दे, तो चलिए कैसे करेंगे प्रिंट। उसके लिए बोलेंगे क्या कि इसको ना हमको लिखना है प्रिंट के अंदर में। कहाँ पे लिखना है? प्रिंट के अंदर में। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं, बोले पैरेंथेसिस, और इधर भी पैरेंथेसिस लगा दिए।
और पहले बोलेंगे प्रिंट। ओके, अब इसको रन करेंगे तो ये क्या करेगा, प्रिंट करके हमको देगा। क्या देगा प्रिंट करके, एक स्ट्रिंग। तो हम लोग बोले 10 और बोलते हैं क्या, 20। तो 30 आ गया, सम इज 30, दे दिया प्रिंट करके। यस, तो इस फंक्शन किस टाइप का बना, ये किस टाइप से डिफाइन किया, इसका नाम क्या होगा। तो ये कुछ नहीं ले रहा तो बोलेंगे टेक्स नथिंग, रिटर्न कर रहा था बोलेंगे टेक्स समथिंग। तो हम लोग को ध्यान इस पे जाना चाहिए कि भैया डेटा ले रहा है तो बोलेंगे टेक्स समथिंग, नहीं ले रहा तो बोलेंगे टेक्स नथिंग, डेटा रिटर्न कर रहा तो बोलेंगे टेक्स टेक्स सॉरी रिटर्न समथिंग, नहीं कर रहा तो बोलेंगे रिटर्न नथिंग। करेक्ट, ठीक है भैया। अब देखिए इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक कीवर्ड जिसका नाम है रिटर्न। रिटर्न इज अ कीवर्ड इन दिस पाइथन। और एक चीज कीवर्ड के बारे में पढ़िए कि जब ये सॉरी रिटर्न कीवर्ड के बारे में पढ़िए कि ये जो हमारा रिटर्न कीवर्ड है ये एक बार चला तो पूरे के पूरे फंक्शन एंड हो जाएगा। भले उसके नीचे में यानी कि उस ब्लॉक के अंदर में जहां पे रिटर्न है उसके बाद 50 लाइन क्यों ना लिखा हो वो नहीं चलेगा। जैसे रिटर्न चला वो फंक्शन वहीं से एंड हो जाएगा, फंक्शन एंड होगा, प्रोग्राम नहीं। क्या एंड होगा, फंक्शन। रिटर्न जैसी चलेगा वहां से फंक्शन ही एंड हो जाएगा। गॉट इट, तो दिक्कत नहीं। अब लास्ट जो बचता वो क्या है, यूजर से डेटा भी लेगा और यूजर को डेटा भी देगा। वो कैसे होगा भैया, तो उसको कैसे करेंगे, चलिए हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे ए बी ले रहे हैं और बोले क्या कि भैया तुम प्रिंट कर दो ए बी की वैल्यू, और बोले क्या, प्रिंट पैरेंथेसिस। ठीक है भैया, लेकिन यहाँ से रिटर्न करना है तो हम लोग प्रिंट को हटा के यहाँ पे बोल दिया RETURN रिटर्न। ओके, स्पेस देना तो दीजिए, नहीं देना तो नहीं दीजिए, पैरेंथेसिस लगा दिए। तो आपके ऊपर है स्पेस देना है या नहीं देना है। करेक्ट, तो ये हम लोग का लास्ट वाला पॉइंट था जिसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि फंक्शन में यूजर डेटा देगा और यूजर जो डेटा दिया है उस पर कुछ कैलकुलेशन हो रहा है और उसका जो रिजल्ट आ रहा है उसको रिटर्न कर रहा है। तो अब हम लोग ले लिए इसको रन किए, बोले क्या कि भैया 50 और दे दो 60, 16 दे दिए तो क्या आ गया, 66 आ गया। गॉट इट, ठीक है भैया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। कैसे समझ में आया भैया, दिक्कत नहीं है। इसलिए समझ में आया क्योंकि हम लोग काम किए, हम लोग समझे कि 4 टाइप के फंक्शन होते हैं और होते हैं तो कैसे कैसे बनते हैं। ठीक, अब देखिए कि जब भी पैरेंथेसिस में आर्गुमेंट आएगा तो उसको बोलेंगे टेक्स्ट समथिंग। देखिए सीधा सा हम लोग बात समझे तो आप ये झमेला में नहीं पड़िए कि क्या नाम होता है, बस आप ये समझिए कि मेरा जो फंक्शन है इसमें हम लोग डेटा पास कर सकते हैं और ये भी डेटा रिटर्न कर सकता है। जब हमको जरूरत लगेगा करेंगे, नहीं लगेगा नहीं करेंगे। आप ये चारों चीज के नाम में पड़ जाइएगा ना तो फिर प्रैक्टिकल समझना दिक्कत हो जाएगा। आप उसके नाम में ही फंसे हुए रह जाइएगा। लेकिन नाम है तो मजबूरी है पढ़ाना, बताना पड़ेगा कि आप ये चीज को जाने। लेकिन नाम में उलझ के नहीं रहना। आपको आपको क्या समझना है, आपको सिर्फ ये समझना है कि जब भी फंक्शन बना रहे हैं तो उसमें एज अ आर्गुमेंट डेटा पास कर सकते हैं और वो फंक्शन कुछ हमको डेटा रिटर्न भी कर सकता है। ठीक, और रिटर्न करेगा तो उसके लिए वो यूज करेगा रिटर्न कीवर्ड का, और रिटर्न नहीं करेगा तो वो यूज नहीं करेगा रिटर्न कीवर्ड का। गॉट इट, तो ये था हमारा फंक्शन, पूरे का पूरा फंक्शन चैप्टर। गॉट इट, तो हम लोग इस फंक्शन चैप्टर में पूरे फंक्शन को देखे कि फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, कॉल कैसे करते हैं, कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखे कि भैया ये जो फंक्शन है इसको बनाने के फायदे क्या हैं। तो हम बोले बहुत सारे फायदा है भैया। सबसे पहले तो आपका जो है मेमोरी मैनेजमेंट अच्छा होगा, कोड को बार बार टेस्टिंग नहीं करना पड़ेगा, जब भी एरर आएगा तो बग को फाइंड करना इजी होगा, कोड को पढ़ना आसान होगा, समझ में आएगा। ये ऐड है तो इसके अंदर जो कोड लिखा होगा ऐड का लिखा होगा, अब ऐड का कोड कैसे लिखा हुआ वो भी आपको समझ में आएगा। आपको टेस्टिंग करना आसान होगा और एक बार फंक्शन बना के बार बार कॉल भी कर सकते हैं। ये सारे इसके फायदे हैं, और भी बहुत सारे फायदे हैं लेकिन जितना मोटे तौर पे था वो सारे आपको बता दिया गया। गॉट इट, और इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई भी दिक्कत हो या इससे रिलेटेड कोई प्रोग्राम आपका नहीं बन रहा होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं कि सर ये प्रोग्राम बनाना कैसे बनेगा, तो उसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। गॉट इट, तो आज हमारा फंक्शन चैप्टर कंप्लीट हुआ, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।